हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह हम लोग क्लास 11th के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यह जो आपका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 3 है, क्लास 11th के चैप्टर 3 है। क्या है नाम? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें देखिए, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, इसमें आपका ये टॉपिक पहला रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद कवर करेंगे आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अप्रॉक्सीमेटली आज देखते हैं कि एक लेक्चर में ये जितने भी टॉपिक्स हम लोग लिखे हैं शायद इसको हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। सो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पूरी वीडियो है बिना स्किप किए हुए फुल वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट में आपका कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड समझिए, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ये जो काइनेमेटिक्स आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काइने प्लस मैटिक्स। काइने मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मतलब होता है मैथ। क्या होता है? मैथ्स। ठीक है। देखिए, काइनेमेटिक्स में जो हम लोग स्टडी करेंगे, जनरली मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में मोशन, और मोशन आप लोग जानते होंगे कि जो समय के रिस्पेक्ट में अपनी शेप, साइज, अपने पोजीशन में परिवर्तन लाता हो उसी को क्या बोलेंगे? मोशन। देखिए, मोशन भी आपके 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन, आप इसी को डायमेंशनल भी बोल सकते हैं मोशन। ये आपका एग्जांपल हो गया रेक्टिलिनियर। और फिर स्ट्रेट लाइन में जो भी आप मोशन को कवर कीजिएगा सबके सब आपके किस में आएंगे? वन डायमेंशन मोशन में आएंगे। दूसरे टाइप का मोशन है इसमें आपका 2D मोशन, मतलब कि 2 डायमेंशनल मोशन। इसका जो एग्जांपल है 2 डायमेंशनल मोशन का, वह है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। या सर्कुलर मोशन भी आपका 2D डायमेंशन का एग्जांपल है। उसके बाद एक प्रकार का और मोशन होता है 3D मोशन, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन। देखिए, यह जो मोशन है जनरली आप लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मूवमेंट होता है ना, वो आपका जनरली 3 डायमेंशनल मोशन में होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक हम पहले बोले हुए थे कि कौन कौन सा कवर करेंगे। पहले हम लोग कवर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, या फिर डिस्टेंस किसको बोलेंगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे। उसके बाद हम लोग जो C नंबर में कवर करेंगे, स्पीड को कवर करेंगे। उसके बाद स्पीड के साथ हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे वेलोसिटी, यानी ये हो गया C, आपका हो गया ये D। उसके बाद फिर हम लोग E नंबर में पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे F में एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और एक साइड लिख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ना, देखिए आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है कि पाथ
covered by particle in any direction. In any direction is called distance. कि पार्टिकल के द्वारा कोई भी डायरेक्शन में जो आपका पाथ कवर किया जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में जो आपका पाथ कवर किया जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनी डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स है क्या? यहाँ तो डायरेक्शन फिक्स आपका नहीं है, डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं है। और वैसे क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। सो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कि जो आपका शॉर्टेज दूरी होगा, मतलब कि जो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, मतलब जो आपका न्यूनतम दूरी होगा किसके किसके? इनिशियल से आपके फाइनल में जो भी आपका न्यूनतम दूरी होगा उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते हैं कि पॉइंट ए से कोई व्यक्ति बी तक जाना चाह रहा है। हो सकता है कि वह आपका एक कर्व में चले, या हो सकता है वह आपका डायरेक्ट एक सीधी रेखा में गमन करे, या फिर हो सकता है कि वो ऐसे मूवमेंट करे। तो देखिए इसका नाम देते हैं 1, ये जो पाथ है। सेकेंड इसको देते हैं और इसका नाम देते हैं 3। सो यहाँ पर देखिए ए से बी आपका क्या शॉर्टेज दूरी है क्या? न्यूनतम दूरी है क्या? नहीं। लेकिन सर ए से बी जो है आपका, जो सेकेंड वाली लाइन है बीच में, ये क्या है? सबसे न्यूनतम दूरी है, यानी सबसे शॉर्टेज दूरी है। सो इसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सो आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो आपकी न्यूनतम दूरी होगी उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन आपका फिक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आपका डायरेक्शन फिक्स होता है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए फिगर हम लोग बनाए थे, पॉइंट ये था यहाँ और ये आपका बी था। इसका नाम दिए थे 1, इसका नाम दिए थे 2 और इसका नाम दिए थे 3। अच्छा बताइए इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट कौन है? तो शॉर्टेज दूरी डिस्प्लेसमेंट होता है। सो ये सबसे न्यूनतम दूरी है आपका? नहीं है, ये है, मतलब सर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा इस फिगर को देखिए और बताइए कि लाइन 1 बड़ा है या लाइन 2 बड़ा है या लाइन आपका 3 बड़ा है? पहले 2 में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, 3 को नहीं लेते हैं। इस फिगर से आप लोग क्लियर कीजिए कि सर देखिए ये जो आपका 1 है, 2 है और जो आपका लाइन 3 है, ये तीनों क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस है। लेकिन जो लाइन आपका 2 है वह क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस है। क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस है। और शॉर्टेज डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ना। मतलब सर जो लाइन 2 है वह आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब फिगर देख के बताइए कि जो आपका लाइन 1 है उसकी लंबाई ज़्यादा है या लाइन 2 की? सो फिगर से आप लोग देखिएगा तो क्लियर होगा कि सर जो आपका लाइन 1 है वह ज़्यादा लंबा है किससे? लाइन 2 से। दूसरी बात आप यहाँ पर देखिए जो लाइन 3 है वह भी आपका लंबा है किससे? लाइन 2 से। देखिए लाइन 1 एंड 3 आपका क्या है? डिस्टेंस है या नहीं है? है। और 2 आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है।
मतलब इससे आपका क्या पता चला कि सर जो डिस्टेंस होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है वह बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। किससे बड़ा होता है? डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, एक और कंडीशन मानते हैं। मान लेते हैं आप ए से बी गए, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन है, आप ए से बी गए, तो देखिए यह एक प्रकार का डिस्टेंस है या नहीं है? ए से बी यह एक प्रकार का डिस्टेंस है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? यह आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। मतलब सर स्ट्रेट लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में आपका जो डिस्टेंस होता है वह किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। सो देखिए इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वह या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तब क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो का मान होगा वह 1 होगा, यानी 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए स्ट्रेट लाइन के केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन जो इस मोशन से जो आपका कर्व वाला था, इसमें क्या था कि सर डिस्प्लेसमेंट छोटा था, किससे? डिस्टेंस से। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। अब सपोज क्या करते हैं कि एक कोई सेमी सर्कल है, एक कोई आपका सेमी सर्कल है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक पहले सर्कल बनाते हैं, उसको हाफ कट कर देते हैं। एक आपका सेमी सर्कल है, मान लेते हैं जिसका रेडियस कितना है? आर है। इसका रेडियस है आपका कैपिटल आर। मान लेते हैं पॉइंट ए से कोई व्यक्ति आपका मूव करना स्टार्ट किया और कहाँ तक गया? पॉइंट बी तक। कहाँ तक गया? पॉइंट बी तक। तो बताइए कि इसका डिस्टेंस, यानी कि पार्टिकल्स के द्वारा फिर बॉडी के द्वारा डिस्टेंस क्या कवर किया गया? देखिए ए से आपका कहाँ गया? बी में। ए से आपका बी में गया, और बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो देखिए पार्टिकल आपका क्या गया? ए से बी पूरा गया नहीं, देखिए इसमें हम तीर चला दे रहे हैं, ए से बी। तो ये आपका क्या है? सेमी सर्कल का आपका सरकमफेरेंस है या नहीं है? यानी ये आपका डिस्टेंस है, ये तो आपका शॉर्टेज दूरी है नहीं। मतलब सर ये जो पोर्शन है ये आपका डिस्टेंस है। सो देखिए डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा कि सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? पाई आर होगा ना, पाई आर। अब देखिए बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, तो भैया शॉर्टेज दूरी कौन है? ए से बी, ए वाला है आपका, तो ये आपका क्या है? व्यास है। सो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ से यहाँ पर भी आपका आर होगा। सो जो ये शॉर्टेज डिस्टेंस है ए बी, ये टोटल कितना हो जाएगा? 2r। अब पूछ लेते हैं कि सर जब सेमी सर्कल में चलेगा तो इसके बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होगा? तब इस केस में देखिए डिस्टेंस कितना आया था? पाई आर, और देखिए यहाँ पर कैपिटल आर था, कैपिटल आर ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? 2r। सो आर से आर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सो आपका आ जाएगा पाई बाय 2। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स एक और एग्जांपल। मान लेते हैं आपके पास कोई एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है, जिसका साइड है मान लेते हैं ये, जिसका साइड कितना दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है। पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से आपका डी गया।
देखिए क्यूब है मतलब सभी साइड आपका क्या होगा, बराबर होगा। तब पूछेगा कि बताइए कि बॉडी के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया है। सो देखिए पार्टिकल्स आपका कहाँ तक पहुँच गया है, डी में। सो डी और ए को पहले क्या करते हैं, मिला देते थे, मिला दिए, इसका न्यूनतम दूरी होगा नहीं होगा। ये जो आपका डायगोनल है इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। और जो बॉडी डायगोनल का मान होता है वह आपका होता है बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू साइड। सो देखिए पार्टिकल्स के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट तय किया गया है वह √3 इंटू साइड कितना है, ये मतलब एक कोई भी जो पार्टिकल है जो ए से चलना स्टार्ट किया था, ए से आपका बी गया, बी से आपका सी गया और सी से आपका डी गया, या पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा वह कितना होगा, √3 ये होगा। ठीक है, यदि इसका रेशियो पूछता कि बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या रेशियो है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, a√3, और देखिए डिस्टेंस कितना है, ये, फिर यहाँ ये कवर किया और ये आपका ये कवर किया, तो टोटल कितना है 3 ये। सो ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब बचेगा 1/√3। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो इस केस में आ जाता है आपका 1/√3। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एक अच्छे कंसेप्ट को कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। मान लेते हैं एक कोई सर्कल है आपका, ठीक है। सपोज करते हैं कि सर्कल का आपका सेंटर क्या है, वो है। पार्टिकल आपका ए से मूव करना स्टार्ट की और वह एक क्वाड्रेंट आपका पूरी तरह से मूव की। एक क्वाड्रेंट बोले तो सर्कल का 1/4 भाग, सर्कल का 1/4 भाग। तो पूछेगा कि पार्टिकल के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया गया है। सो देखिए यदि हम लोग ए से बी को मिला दें तब क्या ए आपका डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और बोलेगा कि पार्टिकल्स के द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया, तो डिस्टेंस आपका ये वाला होगा जी, ये जो सरकमफेरेंस है ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और ये जो पोर्शन है ए से बी वह क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर जो एंगल आपका रहेगा वह 90 डिग्री रहेगा। अगर आपका सर्कल है तो इसका मान लेते हैं रेडियस r है, तो इसका भी क्या हो जाएगा r। अगर पूछेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या है कितना डिस्प्लेसमेंट, सो देखिए ए वाला पूछ रहा है आपका, इसको देखिए बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका वो हो गया, ये हो गया r, ये हो गया r। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, r² प्लस r² मतलब कि √2rxy, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू r। सो इस केस में जो पार्टिकल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट तय किया जाएगा वह कितना किया जाएगा √2r। कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स एक और कंसेप्ट। मान लेते हैं एक कोई सर्कल है और उसका रेडियस उसका जो आपका सेंटर है वह वो है। सेंटर क्या है इसका, वो मान लेते हैं। मान लेते हैं पार्टिकल आपका ए से मूव करना स्टार्ट की और मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर आके रुक गई, तब बोलेगी कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना पार्टिकल के द्वारा तय किया गया। सो क्या करते हैं, सबसे पहले सरकमफेरेंस में जो पॉइंट है उसको रेडियस से मिलाते हैं, फिर जो ओ पॉइंट को हम लोग किससे, पॉइंट बी से मिला देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो एंगल बनाया है वह आपका है वह 120 डिग्री। कितना डिग्री है, 120 डिग्री। देखिए ये जो ए से बी है स्ट्रेट लाइन वह आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें जब भी हम कांटा कर दे रहे हैं ये आपका कांटा वाला क्या है
डिस्टेंस है ना, तब पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा। सो देखिए एक फार्मूला को याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इंटू साइन थीटा बटे 2। ये फार्मूला को याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सदी बोलेगा कि इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया गया पार्टिकल्स के द्वारा। सो देखिए 2 गुना रेडियस, रेडियस मान लेते हैं आपका दिया है कैपिटल आर, सो कैपिटल आर हो जाएगा इंटू साइन इंटू थीटा बटे 2। देखिए एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, सो 120 बटे 2। अब देखिए इसको कट करेंगे तब 2 गुना आर आ जाएगा, मतलब 2r गुना साइन यदि 120 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। और साइन 60 का मान आपका कितना होता है √3 बटे 2 से 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। मतलब इस केस में पार्टिकल के द्वारा जो आपका डिस्प्लेसमेंट तय किया गया था वह कितना है √3r। कितना है √3r। इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब। जैसे देखिए आपका जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल को हम लोग पहले ले लेते हैं। ये है आपका O, इसको मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं B। ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल आपका कितना है 120। अगर ये 120 है तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ये आपका रेडियस है, वो से भी क्या है रेडियस है और वो से ये आपका रेडियस है। हम लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों कोनों का योग का मान कितना होता है 180। मतलब सर ये आपका कितना हो जाएगा 30 और ए भी आपका कितना हो जाएगा 30। क्यों? ताकि जो साइड है वह बराबर है, ये साइड दोनों बराबर है ना, मतलब इसके सामने वाला जो एंगल होगा दोनों साइड का वह क्या होगा बराबर होगा। सो देखिए 120 + 30 150 + 30 कितना हो जाएगा 180। और ऐसे कंपोजिशन में जो साइड का जो रेशियो होता है वह होता है √3। 120 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला का 1, तो इधर भी आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला आपका 30 था और 30 के सामने वाला का कंपोजिशन का मान कितना होता है 1। सो मतलब 1 यूनिट का मान आपका कितना दिया हुआ है r। तो 120 वाला निकालना था, तो 120 के सामने वाला कितना होता है √3। सो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा √3r। और यही आपका क्या था डिस्प्लेसमेंट था। सो इसको ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक दो और हम बता देते हैं कि ट्रायंगल का कंपोजिशन कैसे बनेगा और फिर जो भी है ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या होगा। जैसे सपोज करते हैं ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये B, C। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री रेशियो। इसके बाद मान लेते हैं A के बाद B आए साइन 30 डिग्री, फिर रेशियो साइन 60 डिग्री। सो साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। यदि इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 2 1 √3। सो देखिए 90 के सामने वाला कितना आएगा 2। सो ये वाला 90 के सामने वाला आपका आ गया 2 और अब उसके बाद आ गया 30। तो 30 के सामने वाला कितना आ जाएगा 1 और 60 के सामने वाला आ जाएगा आपका √3। इसी तरह मान लेते हैं कि यदि आपका एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये आपका 45 है, ये 1 1 और ये वाला जो रेशियो का हाइपोटेनस का वह कितना हो जाएगा √2। ये सब जो भी है इसको थोड़ा मोड़ा अगर याद कर सकते तो कीजिएगा, नहीं तो ये जो मेथड है ये आपका काफ़ी कंफर्टेबल होगा। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मेंस एग्ज़ाम में एक बार आया हुआ है।